वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपना रोहतक ज़िला, यानी कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पहले आप इसको कंफर्म कर लो। यानी कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिलेवार अध्ययन, यानी कि अभी जो पहला जो हमारा ज़िला है वो अपना रोहतक ज़िला, रोहतक ज़िला। तो रोहतक ज़िले में हम क्या देखने वाले हैं, यानी कि आपके पास जैसे कि कम टाइम बचा हुआ है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या है कि एक सीरीज़ है अपनी ये ज़िलेवार। तो इसमें जो ज़िले में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि एक ज़िले के नाते जो हमें पढ़ना होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं एक ज़िले के बारे में तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए। यानी कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक ज़िले में ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हैं इसमें ना, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रोहतक ज़िले की जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी कि जो आपको पता होनी चाहिए रोहतक ज़िले में क्या क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो छोटी रहेगी ये वीडियो, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली। तो आपको एग्जाम से पहले ये वीडियो क्या है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और इस वीडियो की जो ये PDF है ये आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है क्लाइमैक्स बैटल का, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है व्हाट्सएप चैनल का। क्या है अपना चैनल, द क्लाइमैक्स बैटल, वही चैनल है, चैनल के नाम से ये, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल आपको ये मिल जाएगा और इसमें इसकी PDF मिल जाएगी। यानी कि आप जो एग्जाम में जाओगे तो उससे पहले एक बार आप इनको रिवाइज करके जरूर जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो ये आपको देखनी है। तो इसमें देखो यहाँ पे बहुत शॉर्ट रहने वाले, इसमें हम इनको कवर कर लेंगे। जो रोहतक अपना जो जिला है उसका गठन कब हुआ था, यहाँ पे 1 नवंबर 1966, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि तब हमारा हरियाणा बना था, तभी इसका गठन हो गया था रोहतक का। तो ये हरियाणा बना तब 7 यहाँ पे जिले थे, गठन हुआ था जिनका, ठीक है। तो कौन कौन से जिले थे वो, जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो अपना कौन सा हो जाता है, एक अम्बाला हो जाता है, ठीक है, अम्बाला। उसके बाद कौन सा हो जाता है अपना, करनाल हो जाता है, करनाल। करनाल के बाद कौन सा हो जाता है अपना, जींद हो जाता है। जींद के बाद अपना कौन सा हो जाता है, हिसार हो जाता है, ठीक है। हिसार के बाद कौन सा हो जाता है अपना, रोहतक हो जाता है। और रोहतक के बाद कौन सा हो जाता है यहाँ पे, महेंद्रगढ़ हो जाता है। और उसके बाद कौन सा हो जाता है यहाँ पे अपना, गुरुग्राम हो जाता है। तो ये 7 जिले हैं, अम्बाला, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ये 7 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा बना था तब इनका गठन हो चुका था, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक है रोहतक। दूसरा है ये मंडल देखना है, तो यहाँ पे जो रोहतक मंडल है, स्वयं मंडल है, तो इसके यहाँ पे अधीन ही है ना। तो इसमें जो सर्वाधिक मंडल है, जो ये मंडल है रोहतक, इसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, यानी 5 जिले। इस मंडल के अंदर सर्वाधिक जिले हैं, कितने हैं, 5 जिले हैं। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जे कौन सा मंडल है जिसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं, तो आपका रोहतक है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपको नहीं पूछेगा कोई भी कितने विधानसभा क्षेत्र हैं किसमें, वो आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है कि मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है। इसमें जैसे आपको ये याद रखना है कि रोहतक हो गया, महम हो गया, गढ़ी सांपला, किलोई और कलानौर। यानी कि ऐसे पूछ सकता है कि महम है वो कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो विधानसभा क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, गढ़ी सांपला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कलानौर कौन से में। तो यहाँ पे ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि रोहतक, महम, गढ़ी सांपला, किलोई और कलानौर सारे क्या है यहाँ पे, रोहतक के क्या है, यहाँ पे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसमें ये यहाँ पे कलानौर क्या है, आर क्यों लिखा है ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये आर का मतलब रिजर्व सीट, यानी कि आरक्षित सीट है। ये जो कलानौर विधानसभा सीट है रोहतक में आरक्षित सीट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें उपनाम। उपनाम में क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुगर सिटी, सुगर सिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। सुगर सिटी इसको बोलते हैं रोहतक, और इसके साथ किसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है पलवल को। पलवल को, रोहतक को शुगर सिटी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और पलवल को शुगर सिटी के अलावा और क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिटी ऑफ कॉटन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिटी ऑफ कॉटन, पलवल को सिटी ऑफ कॉटन भी बोलते हैं और शुगर सिटी भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे रोहतक का याद रखना है, रोहतक का शुगर सिटी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है स्थापना किनके द्वारा हुई थी, यहाँ पे पंवार राजा रोहतास के द्वारा यहाँ पे रोहतक की स्थापना हुई थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है अपनी रोहतक, जो कि आपका अभी HSC मेंस का जो आपका एग्जाम हुआ था, HSC CET जो मेंस हुआ था उसमें पूछ रखा है कि तिलियार झील कहाँ पे है। तो तिलियार झील आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछी गई है, कहाँ पे है, रोहतक में है तिलियार झील। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ मिलते हैं,
ये खोखरा, ये जो खोखरा कोट है रोहतक में स्थान, तो यहाँ पे मिलते हैं। ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडो ग्रीक जो शासकों के सिक्के हैं यहाँ पे मिलते हैं, खोखरा कोट रोहतक में। और इसके बाद है प्रसिद्ध गौकर्ण का तालाब, ये कहाँ पे, ये भी आपका रोहतक में, ये भी आपको याद रखना है। गौकर्ण का तालाब कहाँ पे प्रसिद्ध, रोहतक में। नेक्स्ट अपना हरियाणा का प्रथम कॉलेज, ये आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा का जो प्रथम कॉलेज है वो कौन सा था, पंडित नेकीराम कॉलेज था। ठीक है, पंडित नेकीराम कॉलेज था। और ये कब बना था, ये रोहतक में बना था। कब, 1926 में, 1926 में बना था पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, यानी कि जो आकाशवाणी केंद्र है यहाँ पे अपने राज्य में, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे, 3 आकाशवाणी केंद्र है। तो फर्स्ट अपना कहाँ पे है, जो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है, यानी कि सबसे पुराना है रोहतक वाला। ठीक है, ये कौन सा था अपना, 1976 रोहतक का। ठीक है, रोहतक का। उसके बाद जो दूसरा था वो कब था, 1991, ये अपना 1976 था, 1991 ये कहाँ पे था आपका, ये आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। और जो तीसरा है आपका वो हो जाएगा 1999 में, ये कहाँ पे था, ये आपका था हिसार में। ये आपको याद रखने हैं तीनों। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना पूछा है, तो सबसे पुराना अपना कहाँ पे है, रोहतक में है, 8 मई 1976 में। नेक्स्ट है आपका प्राचीन स्थल बोहर जो मठ है, ये कहाँ पे, ये भी आपका रोहतक में है। और इसकी स्थापना किनके द्वारा हुई थी, यहाँ पे संत चोरगीनाथ जो थे, इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो इनमें एक और याद रखनी है आपको बात इनके बारे में, कि जो ठेठ हरियाणवी का हिंदी में जो प्रयोग करने वाले जो प्रथम साहित्यकार थे वो कौन थे, यहाँ पे संत चोरगीनाथ ही थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सबसे कम गाँव है, सबसे कम गांव, यानी कि हमें याद रखना है सबसे कम गांव किसमें है, रोहतक में है। इससे रिलेटेड आपको एक और पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राज्य में सबसे कम ग्राम पंचायत कौन से जिले में है। एक तो हो गया सबसे कम गांव, और सबसे कम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये कहाँ पे आपकी, फरीदाबाद में ही आपका, फरीदाबाद जिला में क्या है कि सबसे कम ग्राम पंचायत है, और सबसे कम ग्राम किस में है, रोहतक में। ये क्वेश्चन जो ग्राम पंचायत वाला है फरीदाबाद में, ये आपका अभी HSSC CET मेंस का क्वेश्चन है। सबसे कम ग्राम पंचायत किस में, फरीदाबाद में। मेंस का क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, यानी कि MDU जो है आपका कहाँ पे, ये MDU यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। और इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, कब हुई थी, 1976 में, 1976 में स्थापना हुई थी। इसके साथ आपको 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है वो याद रखनी है। कौन सी है, फर्स्ट आपकी GJU यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कब हुई थी, 1995 में। और एक अपनी KU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये कब हुई थी, इसकी हुई थी यहाँ पे 1956 में। तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसका याद रखना 1956, गुरु जम्बेश्वर 1995, और MDU जो रोहतक में है वो 1976, तीनों याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा का, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या है, हरियाणा का, हरियाणा की माटी का पहला जो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, राष्ट्रीय है पहली बात, और दैनिक समाचार पत्र है वो कौन सा है, तो ये 1996 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, रोहतक से स्टार्ट हुआ था, 1996 में रोहतक से स्टार्ट हुआ था। और कौन सा है, दैनिक हरिभूमि, दैनिक हरिभूमि है। और संपादक कौन थे इसके, कैप्टन अभिमन्यु। तो इसके बारे में कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा था हरियाणा का, तो ये था दैनिक हरिभूमि। कब स्टार्ट हुआ था, 1996 में। संपादक कौन था, कैप्टन अभिमन्यु। कहाँ से हुआ था, रोहतक से हुआ था। तो ये चारों बातें आपके इसके बारे में आपको याद रखनी है। तो इसमें अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट जो ग्राउंड है ये कहाँ पे है, ये है आपका लाली रोहतक में। तो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट ग्राउंड था। ठीक है, तो इसमें क्या थे कि जो ये हमारे रणजी के जो मैच थे वो खेले जाते थे, 2013 में यहाँ पे लास्ट मैच खेला गया था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता ना, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, यहाँ पे लाली में है, रोहतक में। याद रखना यहाँ पे बंसीलाल है तो बंसीलाल देख के यहाँ पे आप भिवानी मत कर देना, ये लाली रोहतक में है, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 24 गाँवों का 24 चबूतरा, 24 गाँवों का 24 चबूतरा कहाँ पे, आपका महम में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, यानी कि नेशनल बॉक्सिंग जो एकेडमी है वो कहाँ पे आपकी, ये भी रोहतक में है। नेक्स्ट आपका कुतुब, यानी कि जो कुतुब मीनार है उसी की नकल पर बनी है अपनी कौन, काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद है यहाँ पे, कहाँ पे है, ये रोहतक पे। इंपॉर्टेंट हो जाती है काजी की मस्जिद, ये आपको ध्यान रखनी है। काजी की मस्जिद कहाँ पे है, रोहतक में है। और किसकी शैली पे, यानी कि किसकी नकल पे है, कुतुब मीनार की पे। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ये रखना है रोहतक जो चिड़ियाघर है, रोहतक चिड़ियाघर है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है राज्य का। ठीक है, कितना है, 44 एकड़। और कब बना था, 1986 में। ठीक है, दोनों तीनों बातें याद रखनी है। रोहतक चिड़ियाघर क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और 1986 में बना था। और क्या है इसका एरिया, 44 एकड़ है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम
नेक्स्ट अपना ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो प्रथम हरियाणवी रेसलर है, ठीक है, याद रखना आप ना, रेसलिंग में पूछ रहा है प्रथम, यहाँ पे हम हरियाणवी की जगह यहाँ पे भारतीय भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय जो प्रथम ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम रेसलर है, महिला रेसलर है ना, तो कौन है वो, यहाँ पे साक्षी मलिक। कौन है साक्षी मलिक को, ये कहाँ की रहने वाली है, मोखरा मदीना रोहतक। ये आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि साक्षी मलिक वो कहाँ की रहने वाली है, मोखरा मदीना जो गांव है रोहतक में वहाँ पे। तो इन्होंने कब जीता था, 2016 में। कौन सा था आपका, रियो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक में जीता था 2016 में, यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता था साक्षी मलिक ने, ठीक है, किस बार कैटेगरी में, 58 kg। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि साक्षी मलिक नहीं, यहाँ पे साक्षी मलिक है ना, यही वाला भी अभी HSC 56 ग्रुप का क्वेश्चन है आपका, 56 ग्रुप का HSC CET मेंस का जो 56 ग्रुप है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेसलर महिला, यानी कि रेसलर कौन है, हरियाणा की प्रथम रेसलर या भारतीय प्रथम रेसलर जिसने यहाँ पे ओलंपिक में जो मेडल जीता है वो कौन है, तो साक्षी मलिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 ग्रुप का क्वेश्चन है। तो ये क्या बार वर्ग था, 58 kg बार वर्ग था, 2016 रियो ओलंपिक था और ब्रॉन्ज मेडल था। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो गोल्डन गर्ल के नाम से है प्रसिद्ध, गोल्डन गर्ल से, ठीक है, गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है ममता खरब। इनके बारे में क्या ध्यान रखना, आपको ये रखना है कि गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध कौन है, ममता खरब है। ये पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरा ये हॉकी प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात ये है कि जो इनका जन्म तो हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था इनका सोनीपत में, जन्म सोनीपत में हुआ था, लेकिन अभी ये रह कहाँ पे रही है प्रेजेंट टाइम में, ये रोहतक में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रोहतक में पढ़ना हमें कि जो ममता खरब है उनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो यही आपको याद रखना है, गोल्डन गर्ल से, जो गोल्डन गर्ल के नाम से कौन जाना जाता है यहाँ पे, गर्ल के नाम से ममता खरब, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लक्ष्मीचंद को वेद पुराणों और उपनिषदों की जो शिक्षा दी थी, कौन थे वो, टीकाराम शास्त्री थे। तो टीकाराम शास्त्री कौन से गाँव के थे, यहाँ पे टिटोली गाँव के थे, कहाँ पे, रोहतक में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। टीकाराम शास्त्री कहाँ के थे। नेक्स्ट है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में, और कहाँ पे हुई थी ये आपका, रोहतक में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 2009 में रोहतक में। नेक्स्ट है यूटी और स्टेट की बाउंड्री को न छूने वाला, यानी कि यहाँ पे याद रखना आपको, यानी कि अपने हरियाणा में 2 ऐसे जिले हैं जो किसी दूसरी यूटी को या फिर किसी स्टेट को छूते नहीं हैं, यानी कि किसी की बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। तो एक तो अपना हो गया कौन सा, यहाँ पे चरखी दादरी, और दूसरा कौन हो गया, यहाँ पे रोहतक हो गया, रोहतक, ठीक है। 2 हैं, एक चरखी दादरी है और एक रोहतक है, जो किसी भी स्टेट या फिर यूटी को टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रथम जो CNG ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, रेवाड़ी से रोहतक। ये भी आपको याद रखनी है, पूछा हुआ है ये आपका जो HP का क्वेश्चन, HP का जो पेपर था आपका हरियाणा पुलिस का, जो रद्द हो गया था लीक होने की वजह से, उसमें था ये आपका, रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी यहाँ पे CNG ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद या शीशे वाली जो मस्जिद है, ये कहाँ पे है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं आपकी, रोहतक में ही है ये। और नेक्स्ट है जो सुभाष गई और अशोक गई हैं, जो क्या है, निर्माता एवं निर्देशक। ये कहाँ के, रोहतक के रहने वाले दोनों। भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका CET परी का क्वेश्चन है, CET परी, जो आपका 5 नवंबर 2022 को जो इवनिंग की शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोरी जो कपड़ा मार्केट है, ये यहाँ पे अपनी भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है रोहतक में, याद रखना आपको। जो क्रिकेट सैफ अली वर्मा, ये भी कहाँ की है, रोहतक की हैं। प्रसिद्ध जो रागनी लेखक हैं कौन है, दयाचंद मायना, ठीक है, कहाँ के हैं ये, रोहतक के हैं, मायना गाँव के, रोहतक में दयाचंद मायना, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना ना लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये हो जाता है कि प्रसिद्ध जो दुर्गा मंदिर है, कहाँ पे है, रोहतक में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ पे है हरियाणा में, तो आपको बताना है रोहतक में। तो ये जो हमने पढ़ी अभी, ये क्या थी, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट थे वो थे यहाँ पे किसके बारे में, रोहतक जिले के बारे में, ऐसे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही बाकी के जिले की भी वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे हैं। कमेंट सेक्शन में आपको अपनी राय देनी है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी के जितने मॉक टेस्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर कोई डाउट है आपका तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।